समुद्र के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। रामू की हालत इतनी खराब थी कि उसके पास पहनने के लिए सिर्फ एक फटी हुई धोती और एक पुराना कुर्ता था। उसकी नाव भी इतनी पुरानी थी कि लोग मजाक में कहते थे कि रामू की नाव नहीं, नाव का भूत है जो किसी तरह पानी पर तैर रहा है। रामू की एक बूढ़ी माँ थी जो हमेशा बीमार रहती थी। रामू हर सुबह अंधेरे में ही उठ जाता और अपनी टूटी फूटी नाव लेकर समुद्र में मछली पकड़ने चला जाता। कभी 2 मछली मिलती तो कभी 3। एक मछली वो अपनी माँ के लिए रख लेता और बाकी बाजार में बेच देता। जो पैसे मिलते उससे दवा और खाने का सामान खरीद लेता। गांव के लोग रामू को देखकर हंसते और कहते, अरे रामू, तेरी किस्मत तो समुद्र से भी ज्यादा खारी है। कब तक इसी तरह अपना पेट पालेगा? रामू हमेशा मुस्कुराकर कहता, भैया भगवान जो दे रहा है उसी में खुश हूँ। कम से कम मेरी माँ को भूखा तो नहीं सोना पड़ता। एक दिन की बात है। रामू सुबह सुबह समुद्र में गया। उस दिन मौसम बहुत अच्छा था। आसमान साफ था और समुद्र की लहरें धीरे धीरे चल रही थी। रामू ने सोचा, आज तो अच्छी मछलियाँ मिलेंगी। उसने अपना जाल समुद्र में फेंका और भगवान का नाम लेकर जाल खींचने लगा। जब उसने जाल खींचा तो देखा कि जाल में सिर्फ एक छोटी सी मछली फंसी थी। वह भी इतनी छोटी कि बाजार में बेचने लायक भी नहीं थी। रामू ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, इसे वापस छोड़ देता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने मछली को हाथ में लिया, वो मछली बोल पड़ी, ए मछुआरे, मुझे छोड़ दे, मैं समुद्र की राजकुमारी हूँ। रामू तो यह सुनकर इतना घबरा गया कि मछली उसके हाथ से फिसलकर नाव में गिर गई। रामू ने हैरानी से मछली को देखा और बोला, अरे तू बोल रही है, मैं तो सपना देख रहा हूँ क्या? मछली ने फिर कहा, नहीं, तुम सपना नहीं देख रहे, मैं सच में समुद्र की राजकुमारी हूँ। मेरी माँ ने मुझे इंसानों की परीक्षा लेने के लिए भेजा है। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम्हारा भला होगा। रामू ने मछली को गौर से देखा। मछली की आंखों में आंसू थे और वो तड़प रही थी। रामू का दिल पिघल गया। उसने सोचा, भले ही ये राजकुमारी हो या ना हो, लेकिन ये एक जीव है और इसे तकलीफ हो रही है। रामू ने प्यार से मछली को उठाया और बोला, बेटी, तू राजकुमारी है या आम मछली, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी भी जीव को तड़पते हुए नहीं देख सकता। तू जा, अपनी माँ के पास चली जा। यह कहकर रामू ने मछली को समुद्र में छोड़ दिया। मछली पानी में गई और एक बार रामू की तरफ देखा। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी के भाव थे। फिर वो पानी में गायब हो गई। रामू ने फिर से जाल फेंका, लेकिन उस दिन उसे एक भी मछली नहीं मिली। शाम को जब वो खाली हाथ घर लौटा तो उसकी माँ ने पूछा, बेटा, आज कुछ नहीं मिला क्या? रामू ने पूरी कहानी अपनी माँ को सुनाई। माँ ने कहा, बेटा, तुमने अच्छा किया। नेकी कभी बेकार नहीं जाती। भगवान जरूर तुम्हें इसका फल देगा। उस रात रामू भूखा ही सो गया। उसकी माँ ने अपनी रोटी का आधा हिस्सा उसे दिया, लेकिन रामू ने कहा, नहीं माँ, तुम खा लो, तुम बीमार हो। अगले दिन फिर रामू समुद्र गया। आज भी उसे कुछ खास नहीं मिला, बस 2 छोटी मछलियां मिली। ऐसे ही कई दिन बीत गए। रामू की हालत और खराब होती जा रही थी। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, देखा मछली को छोड़ने का नतीजा, अब भगवान भी तुझसे नाराज हो गए। लेकिन रामू को अपनी नेकी पर पूरा भरोसा था। वो रोज समुद्र जाता और जितना मिलता उसी में खुश रहता। एक दिन रामू समुद्र में मछली पकड़ रहा था। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। हवा तेज चलने लगी और समुद्र की लहरें भयंकर रूप लेने लगी। रामू ने सोचा, चलो किनारे की तरफ चलता हूँ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। समुद्र में भयंकर तूफान आ गया। रामू की नाव लहरों में उछलने लगी। रामू ने पूरी ताकत से नाव को संभालने की कोशिश की, लेकिन तूफान इतना तेज था कि नाव उल्टी होने लगी। रामू चिल्लाया, हे भगवान, मेरी माँ का ख्याल रखना, वो बूढ़ी है और बीमार भी है। इतना कहते ही एक बड़ी लहर आई
और रामू की नाव पलट गई। रामू पानी में गिर गया। वो तैरना जानता था, लेकिन लहरें इतनी तेज थी कि वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वो डूबने लगा। रामू ने आंखें बंद कर ली और सोचा कि शायद अब मेरा अंत आ गया है, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पानी में से ऊपर की तरफ धकेल रहा है। जब रामू ने आंखें खोली तो देखा कि वही छोटी सी मछली अब एक बड़ी खूबसूरत मछली बन गई थी और उसे अपनी पीठ पर बैठाकर किनारे की तरफ ले जा रही थी। रामू हैरान रह गया। मछली ने कहा, डरो मत रामू, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। थोड़ी देर में मछली रामू को समुद्र के किनारे ले आई। रामू किनारे पर गिर पड़ा और खांसते खांसते पानी निकालने लगा। जब उसने होश संभाला तो देखा कि वह मछली उसके सामने खड़ी थी, लेकिन अब वह मछली नहीं थी। वो एक खूबसूरत औरत थी जिसके बाल समुद्र की लहरों की तरह लहरा रहे थे और उसके गहने मोतियों और सीपियों से बने थे। उसकी आंखों में करुणा और प्यार था। रामू घबरा कर बोला, तुम कौन हो? औरत मुस्कुराई और बोली, मैं समुद्र की देवी हूँ। वो छोटी मछली मैं ही थी। मैं इंसानों की परीक्षा लेने के लिए मछली बनकर आती हूँ। तुमने मुझ पर दया की और मुझे छोड़ दिया। तुम्हारी दिल में सच्ची नेकी है रामू। रामू हाथ जोड़कर बोला, देवी माँ, मैंने तो बस वही किया जो मेरा दिल कह रहा था। आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। समुद्र की देवी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसमें एक चमकता हुआ शंख था। शंख इतना खूबसूरत था कि उसे देखकर रामू की आंखें चौंधिया गई। देवी बोली, रामू, ये शंख मैं तुम्हें दे रही हूँ। ये कोई साधारण शंख नहीं है, ये जादुई शंख है। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, इस शंख को बजाना। मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी। और हाँ, इस शंख से तुम समुद्र से बात भी कर सकते हो। रामू ने डरते डरते शंख को हाथ में लिया। शंख को छूते ही उसे एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई। उसने देवी से पूछा, देवी माँ, मैं इस शंख का क्या करूँ? मैं तो एक गरीब मछुआरा हूँ। देवी मुस्कुराई और बोली, रामू, तुम गरीब जरूर हो, लेकिन तुम्हारा दिल राजाओं से भी अमीर है। इस शंख का इस्तेमाल सिर्फ नेक काम के लिए करना। याद रखना, ये शंख सिर्फ नेक दिल वालों के लिए काम करता है। अगर कोई बुरे इरादे से इसे इस्तेमाल करेगा तो ये उसे नुकसान पहुंचाएगा। यह कहकर समुद्र की देवी धीरे धीरे गायब हो गई। रामू शंख लेकर घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे अपनी टूटी हुई नाव के कुछ टुकड़े मिले। रामू ने सोचा, अब नाव भी चली गई, अब मैं मछली कैसे पकड़ूंगा? घर पहुंचकर रामू ने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने शंख को देखा और बोली, बेटा, देवी माँ ने तुझे ये शंख दिया है तो जरूर कोई वजह होगी। तो इसे संभाल कर रखना। रामू ने शंख को अपनी झोपड़ी में एक सुरक्षित जगह रख दिया। अगले दिन वह सोच रहा था, अब क्या करें? नाव तो टूट गई है, कैसे समुद्र में जाऊं? तभी उसे शंख का ख्याल आया। उसने शंख को उठाया और बजाया। शंख से एक मधुर आवाज निकली। थोड़ी देर बाद समुद्र में हलचल हुई और पानी से एक आवाज आई, रामू, तुमने मुझे बुलाया? रामू घबरा कर बोला। कौन है? आवाज ने कहा, मैं समुद्र हूँ। देवी ने मुझे हुक्म दिया है कि तुम्हारी मदद करूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? रामू ने कहा, मेरी नाव तूफान में टूट गई है, मैं मछली पकड़ने कैसे जाऊं? समुद्र ने कहा। तुम किनारे पर आओ। रामू किनारे पर गया तो देखा कि लहरों ने एक बहुत खूबसूरत नई नाव को किनारे पर ला दिया। नाव इतनी मजबूत और चमकदार थी कि गांव के किसी भी मछुआरे के पास ऐसी नाव नहीं थी। रामू खुशी से उछल पड़ा। उसने भगवान और समुद्र को धन्यवाद दिया। अब रामू रोज नई नाव में समुद्र जाता और अच्छी मछलियां पकड़ता। उसकी हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। एक दिन गांव के मुखिया ने रामू को बुलाया। मुखिया बहुत परेशान दिख रहा था। उसने कहा, रामू, हमारे गांव में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। पिछले 3 महीने से बारिश नहीं हुई है। कुएं सूख गए हैं, खेतों में फसल नहीं हो रही। अगर जल्द बारिश नहीं हुई तो गांव में सूखा पड़ जाएगा। रामू ने पूछा, तो मैं क्या कर सकता हूँ मुखिया जी? मुखिया ने कहा,
मैंने सुना है कि समुद्र की देवी ने तुझे एक जादुई शंख दिया है। क्या तू उस शंख से हमारी मदद कर सकता है? रामू ने सोचा। ये तो नेक काम है। देवी ने भी कहा था कि शंख का इस्तेमाल नेक काम के लिए करना। उसने कहा। मुखिया जी, मैं कोशिश करता हूँ। रामू घर गया और शंख लेकर समुद्र के किनारे पहुंचा। उसने शंख बजाया। समुद्र की आवाज आई। बोलो रामू, क्या चाहिए? रामू ने कहा। हमारे गांव में सूखा पड़ रहा है, क्या तुम बारिश बुलाने में मेरी मदद कर सकते हो? समुद्र ने कहा। रामू, बारिश बुलाना मेरे बस में नहीं है, लेकिन मैं आसमान से बात कर सकता हूँ। तुम फिर से शंख बजाओ और अपने दिल से बारिश को बुलाओ। रामू ने आंखें बंद की और पूरे दिल से प्रार्थना की। फिर उसने शंख बजाया। शंख की आवाज इतनी दूर तक गई कि आसमान में बादल इकट्ठे होने लगे। थोड़ी देर में काले बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। गांव के सारे लोग खुशी से नाचने लगे। बच्चे बारिश में भीगने लगे। औरतें घर से बाहर निकलकर बारिश को देखने लगी। मुखिया रामू के पास आया और बोला। रामू, तूने हम सबकी जान बचा ली। तू हमारे गांव का उपकारी है। रामू ने हाथ जोड़कर कहा। मुखिया जी, ये सब समुद्र की देवी की कृपा है। मैंने तो बस प्रार्थना की थी। बारिश कई दिनों तक होती रही। कुएं भर गए। खेतों में हरियाली आ गई। लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई। रामू की माँ भी इस खुशी में अपनी बीमारी भूल गई। लेकिन इस खुशी के बीच एक खतरा मंडरा रहा था। पास के राज्य का राजा सिंहगढ़ बहुत लालची और क्रूर था। उसे रामू के जादुई शंख के बारे में पता चल गया। राजा ने सोचा, अगर मेरे पास ये शंख हो जाए तो मैं समुद्र से खजाने निकलवा सकता हूँ। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा। मंत्री जी, उस मछुआरे से शंख किसी भी तरह हासिल करो। पैसे दो, धमकी दो, जो भी करना पड़े करो। मंत्री एक चालाक आदमी था। वह सोचने लगा, सीधे जाकर शंख मांगने से रामू देगा नहीं, कुछ चाल चलनी पड़ेगी। अगले दिन मंत्री राजा के सिपाहियों के साथ रामू के गांव आया। उसने रामू को बुलाया और बोला। रामू, हमारे महाराज को तुम्हारे शंख के बारे में पता चला है। महाराज तुमसे मिलना चाहते हैं। रामू ने कहा। मंत्री जी, मैं तो एक गरीब मछुआरा हूँ। महाराज मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मंत्री ने कहा। महाराज तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। तुमने अपने गांव में बारिश बुलाई है। ये बहुत बड़ा काम है। रामू सीधा सादा आदमी था। वो मंत्री की चालाकी नहीं समझ पाया। उसने कहा। ठीक है मंत्री जी, मैं कल महाराज से मिलने आऊंगा। मंत्री ने कहा। नहीं रामू, तुम्हें आज ही चलना होगा। और हाँ, वो जादुई शंख भी साथ लेते आना। महाराज उसे देखना चाहते हैं। रामू को थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने सोचा, चलो कोई बात नहीं। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने चिंता से कहा। बेटा, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। तू शंख घर पर ही छोड़ जा। लेकिन रामू ने कहा। नहीं माँ, मंत्री जी ने कहा है कि शंख साथ लेकर जाना है। देखते हैं क्या बात है। रामू शंख लेकर मंत्री के साथ राजा के महल की तरफ चल पड़ा। राजा सिंहगढ़ के महल में रामू को ले जाया गया। महल बहुत बड़ा और भव्य था। रामू ने जिंदगी में ऐसा महल कभी नहीं देखा था। वो घबराया हुआ था। राजा सिंहगढ़ अपने सिंहासन पर बैठा था। वो बहुत मोटा आदमी था और उसकी आंखों में लालच साफ दिखता था। उसने रामू को देखते ही पूछा। तू वो मछुआरा है जिसके पास जादुई शंख है? रामू ने डरते डरते कहा। जी महाराज। राजा ने कहा। वो शंख मुझे दिखा। रामू ने शंख महाराज को दिखाया। राजा की आंखें चमक गई। उसने शंख को हाथ में लेकर देखा। शंख सच में बहुत खूबसूरत था। राजा ने कहा। रामू, मैं ये शंख खरीदना चाहता हूँ। तू जितने पैसे मांगेगा मैं दूंगा। रामू ने विनम्रता से कहा। महाराज, ये शंख बेचने के लिए नहीं है। समुद्र की देवी ने मुझे ये नेक काम करने के लिए दिया है। राजा गुस्से में आ गया। उसने चिल्लाकर कहा। तू मेरे सामने ना बोलता है? तुझे पता है मैं कौन हूँ? रामू ने हाथ जोड़कर कहा। महाराज, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन ये शंख मैं किसी को नहीं दे सकता। देवी माँ ने मुझे हिदायत दी है। राजा ने मंत्री को इशारा किया। मंत्री ने सिपाहियों को आदेश दिया। सिपाहियों ने रामू को पकड़ लिया और उससे शंख छीन लिया। रामू चिल्लाया। महाराज, ये गलत है। आप राजा हैं। आपको प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, ना कि उन पर जुल्म करना चाहिए। राजा हंसा और बोला। मूर्ख मछुआरे,
राजा वो होता है जो ताकतवर होता है और ताकत के सामने सब झुकते हैं। अब ये शंख मेरा है, मैं इससे समुद्र से हीरे जवाहरात निकलवाऊंगा। रामू को जेल में डाल दिया गया। रामू बहुत दुखी था। उसे अपनी चिंता नहीं थी, बल्कि इस बात की चिंता थी कि राजा शंख का गलत इस्तेमाल करेगा। उधर राजा ने शंख लेकर समुद्र के किनारे जाने का फैसला किया। वह अपनी पूरी सेना और मंत्रियों के साथ समुद्र के किनारे पहुंचा। राजा ने घमंड से शंख को हाथ में लिया और बजाने की कोशिश की, लेकिन शंख से कोई आवाज नहीं निकली। राजा ने फिर कोशिश की, फिर भी कोई आवाज नहीं निकली। राजा गुस्से से लाल हो गया। उसने मंत्री से कहा, ये क्या मजाक है, ये शंख तो बजता ही नहीं। मंत्री ने कहा, महाराज शायद कोई खास तरीका होगा बजाने का। राजा ने गुस्से में शंख को जमीन पर पटक दिया, लेकिन शंख टूटा नहीं, वह चमकने लगा। अचानक समुद्र में हलचल हुई, बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी, आसमान में बादल छा गए, बिजली चमकने लगी। समुद्र से एक आवाज आई। यह समुद्र की देवी की आवाज थी, लेकिन इस बार देवी की आवाज में गुस्सा था। देवी ने कहा, कौन है वो जिसने मेरे शंख को गलत हाथों में दिया? कौन है वो जो इस पवित्र शंख का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है? राजा घबरा गया। उसने कहा, मैं राजा सिंहगढ़ हूँ, ये शंख अब मेरा है। देवी की आवाज और तेज हो गई। राजा सिंघड़, तूने एक गरीब मछुआरे से शंख जबरदस्ती छीना है। तूने एक नेक इंसान पर जुल्म किया है। तुझे सजा मिलनी चाहिए। इतना कहते ही समुद्र से एक बड़ी लहर उठी और राजा को बहा ले गई। राजा चिल्लाने लगा। उसके सिपाही उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। तभी शंख चमका और रामू जेल से गायब होकर समुद्र के किनारे पहुंच गया। रामू ने देखा कि राजा पानी में डूब रहा है। रामू का दिल बहुत नेक था। उसने सोचा, भले ही राजा ने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन मैं उसे डूबते हुए नहीं देख सकता। रामू ने शंख उठाया और बजाया। उसने कहा, देवी माँ, राजा को माफ कर दो, उसे एक और मौका दो। देवी की आवाज आई, रामू, ये आदमी तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है और तुम इसे बचाना चाहते हो। रामू ने कहा, देवी माँ, नेकी सिर्फ अच्छे लोगों के साथ करने से नहीं होती। नेकी तो उनके साथ भी करनी चाहिए जो हमारे साथ बुरा करते हैं, तभी हम सच्चे इंसान बन सकते हैं। देवी रामू की बात सुनकर बहुत खुश हुई। उसने कहा, रामू, तुम सच में नेक दिल इंसान हो। ठीक है, मैं राजा को एक और मौका देती हूँ। समुद्र शांत हो गया। राजा को किनारे पर फेंक दिया गया। राजा खांसते हुए उठा। उसके कपड़े भीगे हुए थे और वह डर से कांप रहा था। राजा ने रामू के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोला, रामू, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मैं लालच में अंधा हो गया था। तूने मेरी जान बचाई। मैं तेरा एहसानमंद हूँ। रामू ने राजा को उठाया और कहा, महाराज, गलती किसी से भी हो सकती है। अगर आपने अपनी गलती मान ली तो यही बहुत है। राजा ने कहा, रामू, आज से मैं बदल जाऊंगा। मैं एक अच्छा राजा बनूंगा। तू मुझे अपना दोस्त बनाएगा? रामू मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं तो एक गरीब मछुआरा हूँ, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं आपका दोस्त जरूर बनूंगा। राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि आज से कोई भी किसी गरीब पर जुल्म नहीं करेगा। जो भी जुल्म करेगा उसे सख्त सजा मिलेगी। राजा ने रामू को अपना सलाहकार बना दिया। रामू ने शंख समुद्र की देवी को वापस लौटाना चाहा, लेकिन देवी ने कहा, ये शंख तुम्हारे पास ही रहेगा। इसका इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करते रहना। रामू ने शंख की मदद से कई गांव में बारिश बुलाई, सूखे से परेशान लोगों की मदद की, समुद्र से मछुआरों को अच्छी मछलियां मिलने में मदद की। रामू की बूढ़ी माँ को राजा ने महल में बुलाया और उसका अच्छे से इलाज करवाया। रामू की माँ जल्द ही ठीक हो गई। गांव के लोग रामू को बहुत प्यार और इज्जत देने लगे, लेकिन रामू वैसा ही सीधा साधा रहा। वह कभी घमंड नहीं किया। एक दिन रामू समुद्र के किनारे बैठा था। समुद्र की देवी उसके सामने प्रकट हुई। देवी ने कहा, रामू, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची नेकी क्या होती है। तुमने एक छोटी सी मछली पर दया की और उसके बदले में तुम्हें इतना कुछ मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दौलत और ताकत मिलने के बाद भी
तुम वैसे ही नेक दिल रहे। रामू ने हाथ जोड़कर कहा। देवी माँ, ये सब आपकी कृपा है। आपने मुझे ये मौका दिया।